Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel English Study Notes. Today we are going to discuss an event Peasant Revolt. Peasant Revolt 1381 में होती है और इसको लीड करते हैं वाट टाइलर, यानी कि इस इवेंट के जो लीडर होते हैं वो वाट टाइलर होते हैं। 1381 में लंदन पीजेंट रिवोल्ट का सो कॉल्ड पीजेंट रिवोल्ट का मेन फोकस रहा है। अब ये किसान लोग बगावत क्यों करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट के कवानीन को मानने से इनकार करते हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है, पार्लियामेंट में जो कुछ भी तय किया जाता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से आज़ादी चाहते हैं। अब कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये जो ब्लैक डेथ हुई थी, यानी कि यूरोप में, इंग्लैंड में ब्लैक डेथ वबा फूटी थी, ये पीजेंट रिवोल्ट की एक वजह है। क्योंकि ब्लैक डेथ की वजह से बहुत से गांव तबाह हो गए थे, लोग मर गए थे और लेबरर्स की कमी हो गई थी, मज़दूर लोग बहुत कम रह गए थे। अब यहाँ लेबरर्स ये चाहते थे कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, जबकि पार्लियामेंट बार बार ऐसे कवानीन बना रही थी जिससे उनकी तनख्वाहों को कम किया जाता था, यानी रिड्यूस किया जाता था। ख़ास तौर पर 1377, 1379 एंड 1380 में जो पोल टैक्स बने थे, जो टैक्स इम्पोज किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन टैक्सों की वजह से पीजेंट्स में और गुस्सा भर गया था, यानी कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए थे, पॉइंट ऑफ कोलैप्स पे आ गए थे, यानी कि पॉइंट ऑफ फॉल अपार्ट पे आ गए थे, यानी कि यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके चीज़ें मज़ीद बिखरना शुरू हो गई थी। रेबिलियंस जो हैं वो फाइनली ब्रोक आउट होते हैं जून 1381 में। जब गवर्नमेंट न्यू पोल टैक्स आयद करती है तो हज़ारों की तादाद में जो रेबल्स होते हैं वो एसेक्स से लंदन की तरफ आते हैं और वो किंग रिचर्ड सेकंड से इंसाफ मांगते हैं, जो कि उस वक्त 14 साल के होते हैं। यानी कि ये एसेक्स से लंदन की तरफ आते हैं किंग रिचर्ड से मिलने के लिए, किंग रिचर्ड सेकंड से मिलने के लिए, जिनकी उम्र उस वक्त 14 साल होती है, और वो इंसाफ तलब करने के लिए आते हैं। पीजेंट्स और रेबल्स जो होते हैं वो शहर में बिल्कुल अफरा तफरी फैला देते हैं और यहाँ तक कि वो जॉन ऑफ गॉन्ट के सेवी पैलेस को भी आग लगा देते हैं, इस वजह से, इस रिवेंज में कि उन्होंने पोल टैक्स को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया था। ये वही जॉन ऑफ गॉन्ट हैं जो कि जोफ्री चौसर के पैट्रन भी होते हैं, और इन्हीं की फर्स्ट वाइफ की डेथ पे चौसर ने एक एलजी लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बुक ऑफ डचेस। ये वही जॉन ऑफ गॉन्ट है। फाइनली ये रेबिलियंस जो होते हैं वो टावर ऑफ लंदन में एंटर होते हैं और वहाँ जाके ये कैंटरबरी के आर्च बिशप का मर्डर कर देते हैं। यानी कि पहले तो ये पूरे लंदन में अफरा तफरी फैलाते हैं और बाद में टावर ऑफ लंदन में भी एंटर हो जाते हैं और आर्च बिशप का मर्डर कर देते हैं। किंग रिचर्ड जो हैं वो मिलते हैं वाट टाइलर से, यानी कि जो रेबल्स का जो लीडर होता है वाट टाइलर, उससे मुलाकात होती है। पहले तो वाट टाइलर उनसे माफ़ी तलब करते हैं अपने रेबल्स की वजह से, रेबल्स की तरफ से, कि उनको आज़ादी दी जाए। ठीक है, पहले तो ये उनसे माफ़ी तलब करते हैं और उसे माफ़ भी कर दिया जाता है, लेकिन बाद में वाट टाइलर अपनी पावर की वजह से ओवर एस्टिमेट हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि एक नेगेटिव बंदा जब किसी को रिश्वत देने के लिए या किसी से अपनी बात मनवाने के लिए कोई विलन आता है तो क्या करता है, वो पहले तो उसको प्यार से करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसको वो अपनी पावर की धमकी देता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो वाट टाइलर होता है पहले तो उससे माफ़ी तलब करता है और बाद में उसको ये बोलता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम मेरे साथ मिल जाओ। क्योंकि वो जो किंग रिचर्ड होते हैं, किंग रिचर्ड सेकंड होते हैं, वो भी 14 साल के होते हैं और ये उसको पूरा वर्गलाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी लॉर्डशिप को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी जो हैं वो तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
اب یہ کنگ رچرڈ کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ لندن کا جو میئر ہوتا ہے وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے لندن کا میئر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے اور اچانک ہی واٹ ٹائلر پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ اب کنگ رچرڈ جو ہوتا ہے وہ کام ڈاؤن کرتا ہے موب کو، یعنی کہ اس ہجوم کو کام ڈاؤن کرتا ہے جو کہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان ورڈز کے ساتھ، یور لیڈر از ڈیڈ فالو می آئی ایم یور لیڈر، یعنی کہ یہ ان کو یہ بولتا ہے کہ تمہارا لیڈر جو ہے وہ مر چکا ہے، اب تم مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، میں ہی تمہارا لیڈر ہوں۔ اس کے بعد بہت سے جو سے رائٹرز ہوتے ہیں، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، کوئی کدھر چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے، اور کنگ رچرڈز جو ہوتا ہے وہ واپس اپنے ورڈز پہ آتے ہیں اور ان کو آرڈر کرتا ہے کہ ان رائٹرز کو اریسٹ کیا جائے، یعنی کہ اس فساد پھیلانے والے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے، اور آخر کار بہت سے رائٹرز کو اریسٹ کر دیا گیا اور بہت سے رائٹرز کو بعد میں ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔